बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उर्दू का गेस्ट पेपर और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, वो कौन कौन से अशआर हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जिनको अटेम्प्ट करके आप लोग अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं और फर्दर एंड डिले बढ़ते हैं आप लोगों की गेस्ट पेपर की जानब। आप लोगों का जो पहला सवाल है वो दूसरा सवाल होगा, वो हिस्सा नज़म में से होगा और हिस्सा नज़म में जो हमद के शेर हैं उसमें इंपॉर्टेंट जो शेर है, शेर नंबर 1 है, शेर नंबर 2 है, शेर नंबर 4 है। फिर नात में शेर नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, नज़म नंबर 4 मैदान करबला की गर्मी की शिद्दत, बंद नंबर 1, बंद नंबर 5, बंद नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। फिर अगली नज़म जो है वो नज़म नंबर 6 है, किसान इसका नाम है। शेर नंबर 2, शेर नंबर 3, शेर नंबर 5, शेर नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। फिर नज़म नंबर 7 जो है जीवे जीवे पाकिस्तान, इसका बंद नंबर 4 इंतहाई इंपॉर्टेंट है। फिर नज़म नंबर 8 के शेर नंबर 1 और शेर नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। नज़म नंबर 9 माल गोदाम रोड, इसके जो शेर नंबर 2 है और शेर नंबर 7 है वो इंपॉर्टेंट है। फिर अगला जो है वो हिस्सा गज़ल है, हज़रत मोहानी की गज़ल नंबर 1 के शेर नंबर 1, शेर नंबर 2, शेर नंबर 3, शेर नंबर 3 जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर अगला जो है वो जिगर मुरादाबादी की गज़लें हैं, उसकी जो शेर नंबर 1 है, शेर नंबर 5 है, शेर नंबर 7 है, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर फिराक गोरखपुरी की जो गज़लें हैं उसमें शेर नंबर 1, शेर नंबर 2 और शेर नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। फिर अगला जो आप लोगों का सवाल है वो हिस्सा नसर का है और आपने नसर की तशरीह करनी है। सैयदानी वो किस्सा याद आता है, डैश ठिकाना हो गया, अली बख्श का तख़ील डैश सुपुर्द कर देता है, ये सोचकर उसका दिल डैश मौजूदा हालात की तरफ दौड़ गया, ये ज़रूर है कि डैश हम तन मशगूल हो गया, मेरा ख़याल है कि मरहूम से डैश इज़हार ख़याल फरमाते थे, मिर्ज़ा साहब दिल्ली के शुरफा डैश अजीज़ दारी थी, वो बहुत सादा मिजाज डैश दुनिया से रुखसत हो गया। फिर अगला जो सवाल है वो है आप लोगों के मुख्तसर जवाबात देने हैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मिर्ज़ा सईद, नज़रिया पाकिस्तान, मिर्ज़ा गालिब के खतूत, फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला और किसान, ये वो चैप्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। फिर अगला जो है 5वां सवाल, उसमें आपने खुलासा लिखना है एक सबक का, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो लेसन्स हैं, मिर्ज़ा सईद, चुगलखोर, अली बख्श, देव माली, ये वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। फिर अगला जो सवाल है उसमें आपने मजमून निगारी करनी है, जो इंपॉर्टेंट मज़ामीन है, यौम आज़ादी, साइंस के करिश्मे, ईदैन और चांदी रात। और अगला जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो सवाल नंबर 7 है, इसमें आपने इबारत लिखनी है, मुख्तलिफ इंसान मुख्तलिफ डैश फैली हुई है, हम असरों और हम चश्मों डैश आज़ादी के सर बांधा है, इस्लाम ने लफ्ज़ कौम के मानी डैश रिश्ते को नहीं, सकून के वक्त समंदर डैश सामान हो रहा है, कायद आज़म हमेशा से ईमानदार डैश अजीम कारनामा है, इकबाल की इनफरादियत ये है कि डैश वलवला ताज़ा अता किया। तो ये वो इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, वो इम्पॉर्टेंट शेर हैं जो कि आप अच्छी तरीके से इनको याद कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप लोग उर्दू के सब्जेक्ट में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। अमूमन बच्चों का मसला क्या होता है, बच्चे इन सब्जेक्ट्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, साइंस सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जिसके बाद उनके इन सब्जेक्ट्स में नंबर कम आते हैं। हत्ता कि अगर आप इन सब्जेक्ट्स के ऊपर आधा घंटा रोज़ाना की बुनियाद पर तवज्जो दें तो आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। अब तो आप लोगों के लिए आसानी भी बहुत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए मुफीद साबित हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि तमाम तालीम से मुतालिक खबरें बर वक्त आप तक पहुंच सकें।